brings life to your garden, but it also brings problems if you don't take care of a garden carefully, right? So let's talk about what not to do this rainy season. जैसे कि हम सब जानते हैं, मॉनसून आते ही सब लोग ने बता दिया कि मॉनसून में आपको क्या क्या करना चाहिए, बट कोई ये नहीं बता रहा कि मॉनसून में क्या नहीं करना चाहिए। सो आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में कि हमें अपनी गार्डनिंग लाइफ में ये चीज़ें मॉनसून में अवॉइड करनी है। 7 things to avoid in gardening during monsoon season. So let's get started. हाय, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं माई गार्डन या माई प्लेस। सो ये लिस्ट है उन 7 चीज़ों की जो कि हमें अवॉइड करनी है मॉनसून के टाइम पे। सो नंबर 1 हम बात करेंगे उन पौधों के बारे में जो कि आपको मॉनसून में बाहर नहीं निकालने हैं, यानी उनको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे ढेर सारी धूप मिले लेकिन बारिश कम मिले या ना मिले। जैसे कि एडीनियम्स हो गए, दूसरा आता है सेंसेवेरियाज हो गए यानी स्नेक प्लांट, जीजी प्लांट्स हो गए यानी वो पौधे जो अपने आप में ही पानी को स्टोर करते हैं, तो उन्हें हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें उनको बारिश में बाहर नहीं निकालना है। अगर आपको लग रहा है नहीं बारिश का पानी बहुत अच्छा होता है, मुझे तो पिलाना है, तो क्या करना है, पानी को इकट्ठा करना है एंड एक डब्बा या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके पॉट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे देना है। डायरेक्ट बारिश में बाहर नहीं निकालना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप गुलदाउदी लवर हैं यानी इफ़ यू आर अ क्रिसांथेमम लवर, देन यू हैव टू कीप योर क्रिसांथेमम अंडर शेड्स। अगर आपने उसको बारिश दिखा दी तो दिखाऊं क्या होगा, तो आपका भी पौधा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये गमला, सिर्फ एक ये गमला बारिश के नीचे छूट गया था रात भर, और देखिए इसके नीचे से सारी स्टेम्स गल गई हैं। तो यहाँ पे मैंने, आप देखिए यहाँ पे शेड है, इसके नीचे मैंने वो पौधे रखे हैं जो कि डायरेक्ट बारिश से ख़राब हो सकते हैं, सेंसेवेरा एंड एडीनियम। जेड भी सेक्युलेंट वैरायटी में आता है, तो इसको भी मैंने शेड में ही रखा है। बाकी जितने मेरे फूलिश प्लांट्स थे वो सब बाहर हैं और सब कितने लश ग्रीन दिख रहे हैं। सो अभी मैं एक लिस्ट आपको बताऊंगी वो उन पौधों की जो कि डायरेक्ट रेन में अगर आप रखेंगे तो वो मर सकते हैं। और नंबर 2, not to propagate soft stem plants like ZZ देने वाली हूँ जिनमें सबके नाम मेंशन होंगे। उन पौधों को आप प्रोपगेट मत करिएगा ड्यूरिंग मॉनसून, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी खुद का स्टोर करते हैं, फिर मॉइस्चर रहता है आजकल की हवा में, मॉनसून का टाइम है, तो वो प्रोपगेट नहीं होगा। रूट्स या आपकी स्टेम्स जो हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं। सो अवॉइड यूजिंग दोज पॉट्स विच डज नॉट हैव एनी ड्रेनेज होल। वो अवॉइड ओवर वाटरिंग योर प्लांट्स ड्यूरिंग मॉनसून। मॉनसून में ऑलरेडी हवा में मॉइस्चर है, मॉनसून में पानी भर भर के बरस रहा है, तो हमें अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इंडोर पौधों में भी अपने वाटरिंग स्केड्यूल का खास तौर पर ध्यान रखें। और क्या अवॉइड करना है, किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र देना अवॉइड करना है, यानी डोंट ओवर फर्टिलाइज योर प्लांट्स। अगर बहुत ज़रूरी है तभी फर्टिलाइज़र दीजिए, वरना मत दीजिए, क्योंकि मॉनसून के पानी में ऑलरेडी बहुत तरह के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं विच इज़ इनफ फॉर योर प्लांट्स। सो प्लीज़ अवॉइड ओवर फर्टिलाइजिंग योर प्लांट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम अक्सर गार्डनर्स भूल जाते हैं अपनी गार्डनिंग लाइफ में, स्टेरलाइज योर गार्डनिंग इक्विपमेंट्स और टूल्स इन मॉनसून सीज़न, क्योंकि मॉनसून के टाइम इनमें भी जंग लगने की दिक्कत आ सकती है। अगर आपने इसे अच्छे से स्टेरलाइज नहीं किया, यूज़ की हुई चीज़ें आपने अपने पौधों पे यूज़ कर ली, तो पौधों पे फंगस लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं ड्यूरिंग मॉनसून। समर्स है तो तब भी चल सकता है, बट समर्स में ये गलती हम कर सकते हैं 1-2 टाइम, लेकिन मॉनसून में नहीं। सो मॉनसून में यू हैव टू स्टेरलाइज योर गार्डनिंग एक्सेसरीज और गार्डनिंग टूल्स। दूसरा हमें अवॉइड करना है, अगर हम समर्स के टाइम में मल्चिंग करते थे लेकिन मॉनसून में मल्चिंग नहीं करेंगे, सो स्टॉप मल्चिंग योर प्लांट्स इन मॉनसून।
यहाँ पे मैंने जेड और स्ट्रॉबेरी में मल्चिंग करी थी और ये गमले थे डायरेक्ट बारिश में। अब क्या हुआ, जो मल्चिंग किया था यानी कोकोनट हस्क का, वो गलने लगा है, उसमें फंगस आ गए हैं एंड ऑटोमेटिकली आप देखिए मेरी जेड की भी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू अदर जिनमें मैंने मल्चिंग नहीं करी है। तो अब क्या करना है, मल्चिंग बंद करना है जैसे ही आपके मानसून आते हैं। मल्चिंग करने से ज़्यादा देर तक पानी भी रिटेन रहता है तो बहुत मॉइस्चर भी प्रेजेंट हो जाता है, जिससे रूट रॉट का खतरा भी रहता है। तो इसलिए स्टॉप मल्चिंग योर प्लांट्स इन मानसून। सो मानसून इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रोपोगेट योर प्लांट्स। प्रोपोगेट कैसे करेंगे? किसी भी प्लांट या ट्री को कट करके। तो क्या मानसून बेस्ट टाइम है सॉफ्ट प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग का? नहीं, मानसून हार्ड प्रूनिंग के लिए तो बिल्कुल ही बेस्ट टाइम नहीं है। सो अगर आपको प्रून करना है कोई भी पौधा या फिर ट्री यानी पेड़, तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करें ड्यूरिंग मानसून, हार्ड प्रूनिंग अवॉइड करें। मतलब बहुत ज़रूरी है हार्ड प्रूनिंग करना या सॉफ्ट प्रूनिंग करना, तो ध्यान रहे टर्मरिक पाउडर अप्लाई करना ना भूलें जो भी आपने कट किया है प्लांट और ट्री, या फिर रूटिंग हार्मोन उस टिप पे लगाना ना भूलें। ये दोनों चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका पौधा डैमेज नहीं होगा, कुछ भी रॉट नहीं होगी कोई स्टेम जहाँ से आपने प्रून किया, और कोई फंगस नहीं लगेगा। सो प्रूनिंग करें बट इन दो चीज़ों का ध्यान रखें। दिस वीडियो ऑल्सो इंक्लूड वन प्रो टिप ये है, देखिए मैंने भी नई बॉटल मंगा ली है। सो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जब भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है आपके एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग्स में, तो फंगल इश्यूज़, फंगल डिजीज़ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आप देखिएगा या तो काली पत्तियाँ होने लगेंगी या ब्लैक स्पॉट्स होने लगेंगे, या मोल्स का डर आ जाता है, स्केल्स आ जाते हैं। ये तरीके ये बहुत सारे पेस्ट है जो ऑटोमेटिकली मानसून आता है तो वो भी आते हैं। तो उनको भगाने का क्या तरीका है? नीम ऑयल स्प्रे। मैं हमेशा नीम ऑयल यूज़ करती हूँ, वाटर सॉल्युबल वाला। अगर वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल स्प्रे नहीं है तो डरिए मत, उसमें आपको क्या मिलाना है, थोड़ा सा लिक्विड हैंड वॉश या शैम्पू मिला लीजिए, अच्छे से शेक करिए, एक अच्छा सोल्यूशन बनाइए और 15 दिन में बस एक बारी यानी वंस इन अ मंथ आप अपने पौधों पे एक स्प्रे डाल दो अच्छा सा। कब देना है? कभी भी दे दो, मानसून है तो एनवायरनमेंट तो अच्छा ही है, मौसम तो अच्छा ही है, तो कभी भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आपका मानसून ख़त्म हो गया है या अभी तक आया नहीं है तो आपको देना है लेट इवनिंग। कैसे बनाना है एक वीडियो डाल रही हूँ इस क्लिप के बाद, ज़रूर देखिएगा। हाउ टू मेक लिक्विड नीम के सोल्यूशन। और हाँ, अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। जल्दी मिलूंगी एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ।